नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूंग की फसल में हम कीड़ों का कैसे बेहतर मैनेजमेंट कर सकें, कैसे हम शुरुआती कीटनाशक सेलेक्ट करें ताकि आगे यदि भारी कीड़ों का आक्रमण हो जैसे कि मारूका, तो उनको भी हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें और कैसे हम मूंग की फसल में सिंचाई का बेहतर मैनेजमेंट करें ताकि हमारे जो फसल सूखने की समस्या नहीं आए, पीली नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम लेते हैं कीड़ों का। देखिए, जिन एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े रकबे में गर्मियों में मूंग की खेती होती है, वहाँ कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, बजाय उन एरिया में जहाँ कुछ-कुछ किसान गर्मियों के अंदर मूंग करते हैं। तो दोनों का मैनेजमेंट भी थोड़ा डिफरेंट होगा। हमें सबसे पहले मूंग में जो इंसेक्ट परेशान करते हैं वो करते हैं जब आपका फर्स्ट ट्राइफोलिएट निकलता है, पहली जो 3 पत्तियां स्टार्ट होती हैं, उस समय ही हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। हम अमूमन जब देखते हैं कि जब आपकी मूंग की फसल में जमाव होता है और उसके बाद में जो पहली जो 2 पत्तियां निकलती हैं, जो उसकी दाल से जो पत्ती निकलती है, उनमें आप देखते होंगे या तो छेद होंगे या वो कटी हुई होंगी। और जैसे ही नई जो पत्ती निकलनी स्टार्ट, 2 पत्ती के बाद में तीसरी जो पत्ती स्टार्ट होती है निकलनी, उस पत्ती को भी वो काटना स्टार्ट कर देते हैं। वो पत्ती बिल्कुल रिंकल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में कि कुकड़ी हो जाती है, ऐसे दोनों टाइप होती है, मुड़ सी जाती है। ये समस्या हम अक्सर देखते हैं। तो कब हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें कि हमें बेहतर रिजल्ट मिले? मैं बहुत पहले से इस बात को कहता था कि मूंग में जो पहला स्प्रे है वो बहुत टाइमली हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास गर्मियों में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। यदि हमने पहला स्प्रे टाइम पे नहीं किया तो हमारी फसल का जो शुरुआती जो स्पीड है वो बहुत स्लो पड़ जाती है। तो पहला स्प्रे हमारा कुछ लोग बहुत जल्दी भी कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। पहला स्प्रे हमारा करीब 8, 10, 11 या 12 दिन के आसपास हो जाना चाहिए। जब पहली वो 3 पत्तियां निकलनी ही स्टार्ट होती हैं, उस समय हमारा हो जाना चाहिए। उस समय हमें कौन से कीड़े ज़्यादा परेशान करते हैं? उस समय हमें पत्तियों को काटने वाले, उसमें सुराख बनाने वाले कीड़े या खासकर पत्तियों का जो रस चूसते हैं, वो कीड़े हमें परेशान ज़्यादा करते हैं। स्पेशली जैसे आप थ्रिप्स देखेंगे, जो बहुत बारीक कीड़ा होता है, देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पत्तियां आपकी आप देखोगे कि सफ़ेद-सफ़ेद, सिल्वर-सिल्वर रंग की हो जाती हैं, वो परेशान करता है। इसके अलावा आपका जो और व्हाइट फ्लाई जो है, सफ़ेद मक्खी है जो रस चूसती है आपकी, और ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, ये जो आपका वायरल जो रोग है, जो विषाणु जनित रोग हैं, उनको भी लाती हैं दूसरे पौधों से। तो वो एक अलग प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है। तो पहला स्प्रे जब इस समय कीड़े आपको अटैक कर रहे हैं, उस टाइम कर देना चाहिए। यदि आपने इस समय स्प्रे नहीं किया तो पहला ट्राइफोलिएट प्रॉपर निकलेगा ही नहीं और वो पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। ऐसा नहीं पौधा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, लेकिन बहुत आपका पौधा पीछे हो जाएगा। इसलिए पहला स्प्रे आपका ये जो 1 वीक पूरा होने के बाद में आपको, मतलब बुआई के दूसरे वीक के अंदर आपको प्लान करना चाहिए। क्या आप स्प्रे कर सकते हो? तो इसमें बड़ा वो है, आपको ये नहीं कि इसी समय आपको इन कीड़ों को कंट्रोल करना है, आपको आगे भी देखना है, आगे भी कीड़े आने वाले। स्पेशली सबसे बड़ी जो चिंता बनी हुई है हमारी मारूका। समर में उन एरिया में जो लगातार मूंग पे मूंग ले रहे हैं हम, और पीछे भी यदि कोई दलहनी फसल रही है जैसे उड़द रहा है या अरहर रही है, तो उन एरिया में मारूका जो जाला बना के नुकसान करती है, वो इल्ली बड़ा नुकसान करेगी। बहुत बड़ा थ्रेट है वो उसमें। तो उसको भी हमें ध्यान में रख के इंसेक्टिसाइड लेना है। तो उन एरिया में जहाँ बहुत बड़े रकबे में मूंग की खेती होती है, वहाँ हमें थोड़ा सा ठीक इंसेक्टिसाइड काम में लेना चाहिए। क्या ले सकते हैं? मेरे ख्याल से हम थाइमेथोक्साम अकेले पे भी रह सकते हैं यदि हमारे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। यही 0.3 से 0.4 ग्राम पर लीटर के आसपास डोज हम ले सकते हैं। और मन नहीं मान रहा कि हमारे तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप थाइमेथोक्साम में यदि ये रस चूसने वाले कीड़ों को संभाल लेगी। यदि आपके वहाँ इल्ली भी है, छोटा मोटा और कीड़ा भी उस समय आपको दिखाई दे रहा है, इल्ली टाइप का कीड़ा दिखा रहा है, इसमें आप इमामेक्टिन बेंजोएट ऐड कर सकते हो एडिशनली, है ना। अदरवाइज बहुत कम दिक्कत है, सिर्फ रस चूसने वाली हैं, पत्ते थोड़े दोने से ही हो रहे हैं, तो थाइमेथोक्साम अकेली संभाल लेगी। लेकिन आपके अक्सर बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो ऐसे के अंदर आपके लिए अलीका एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपका थाइमेथोक्साम प्लस लेमडासाइलोथ्रियोन आता है। इसकी भी आपकी वही 0.4 ml पर लीटर के हिसाब से आज की डोज आती है।
यो तो इन यहाँ इसके लिए आपका जो क्या बोलना चाहिए, सोलोमन जो आता है जिसमें इमिडा और वो आपका बीटा साइफ्लूथ्रीन आता है, तो ये भी ठीक है। पर मेरे ख्याल से आपके बहुत ज्यादा समस्या तो आप यदि अलीका पे जिसमें थायमोग्राम प्लस लेमडा है उस पे रह जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और समस्या ज्यादा नहीं है तो थायमोग्राम पे रह जाए, क्योंकि अलीका और सोलोमन दोनों में सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है, जो जैसे आपका आपके अलीका में जो है वो लेमडा है, आपके सोलोमन के अंदर बीटा साइफ्लूथ्रीन है। तो ये आपके इंसेक्ट में रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं जो आगे आपको प्रॉब्लम करेंगे। पर अक्सर आप मूंग करते हैं, आपकी दिक्कत ज्यादा है, तो आपको ये इनमें से कोई एक इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हो। यदि आपके एरिया में मूंग नहीं होता है, बहुत ज्यादा आपकी समस्या नहीं है, तो ये बताए गए इंसेक्टिसाइड तो आप यूज कर ही सकते हैं। इनके अलावा आप मोनोक्रोटोफास से भी काम चला सकते हैं, थोड़ा टॉक्सिक ज्यादा है लेकिन मोनोक्रोटोफास से भी आपका काम चल जाएगा। ये और दूसरा, ये हम थोड़ा फ्री टाइम रहते हैं, यदि आग नीम धतूरा का भी हम यदि फ्रिक्वेंट स्प्रे करते रहे तो ठीक रहे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है स्प्रे में कि एक तो हम 1 हेक्टेयर में कम से कम 500 लीटर पानी ले, दूसरा हम ट्रैक्टर से स्प्रे करें या पावर स्प्रेयर काम में ले तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? कारण ये रहता है कि इसमें सिर्फ पौधे पे कीड़ा नहीं है, जो आपके क्रैक्स बने हैं, मिट्टी ढेले हैं, वहां भी कीड़ा है। और पानी 500 लीटर लेना है, ये भी महत्वपूर्ण है। और उतनी महत्वपूर्ण बात यह है कि संभव हो तो ये स्प्रे आपका शाम के समय ही होना चाहिए, जितना लेट होगा उतना ठीक रहेगा, क्योंकि ज्यादातर कीड़े वो दिन में रहते ही नहीं है, उनपे इंसेक्टिसाइड जाता ही नहीं है। पौधा इतना छोटा होता है, उसको वो क्या जहरीला बन जाएगा। इस समय तेजी से वो ग्रोथ भी करता है, आगे हम पानी भी लगाने वाले होते हैं, दवाई हमारी डाइल्यूट भी होती है, तो जितना हम इंसेक्ट को टारगेट कर पाएंगे उतना हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, इन इंसेक्टिसाइड सिलेक्शन में एक चीज ये है कि जैसे हम अलीका लेते हैं, तो अलीका का एक एडिशनल इन या मतलब जो सोलोमन, इनका एक एडिशनल फायदा तो ये मिलता है मोनोक्रोटोफास और थायमोग्राम के बजाय, कि थोड़ा इनका जो है कीड़े से लंबे टाइम तक ये हमें छुटकारा देती है। अब आते हैं हम इरिगेशन मैनेजमेंट पे, पानी के मैनेजमेंट पे। देखिए बॉस, गर्मियों में हमारे बहुत पुराने जो प्रोफेसर थे डॉक्टर जे.एस. बोरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो मतलब हमें अक्सर ये कहते थे कि मतलब पहला पानी तो आपको खींच लगा के देना चाहिए। तो उसका मोटा मोटा रीजन ये रहता है कि एक तो उससे आपकी प्रॉपर रूट डेवलप हो जाती है। यदि पहला पानी खींच से लगा के देंगे तो रूट आपकी प्रॉपर डेवलप होती है, नीचे तक जाती है, और वो पूरे सीजन में आपके पौधे को बार बार वो पानी की डिमांड नहीं करेगा। एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये है कि मतलब थोड़ा लेट पानी लगाने का। पहला पानी मतलब जो बुआई के बाद में, फसल जमने के बाद में जो पानी लगाते हैं उसको मैं फर्स्ट इरिगेशन कह रहा हूँ। तो दूसरा, उसमें थोड़ा और लेट पानी लगाने का फायदा ये भी होता है कि पहली जो सिंचाई है वो किसी भी फसल में हमें बहुत हल्की देनी चाहिए। अब जहाँ जिन एरिया में मूंग होता है वो ज्यादातर भारी जमीनें हैं, या तो काली जमीनें हैं, या लोमी जमीनें हैं, दोमट जमीनें हैं। उन जमीनों में, भारी जमीनें, वहाँ जनरली हम फ्लडिंग से पानी देते हैं। तो फ्लडिंग से पानी देते हैं, वहां लाइट इरिगेशन कैसे दोगे? पानी तो भर के ही चलेगा, पानी तो जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा, उसमें लाइट इरिगेशन तो बैठती नहीं है। या किताबी रूप से कहा जा सकता है तुम लाइट इरिगेशन दो, हल्की सिंचाई दो, देगा कैसे आदमी? पानी तो बह के चलेगा ना। हाँ, बस ये किसान ध्यान रख सकता है कि वो पानी बढ़ने नहीं दे, लेकिन बढ़ने नहीं दे पर फिर भी बहुत वो भारी हो जाती है वो सिंचाई। तो भारी जब सिंचाई हो जाती है, शुरू में पौधा इतना छोटा होता है और उसकी जड़ें मतलब वो यदि उसमें 2 दिन वो स्थिति रहती है कि पौधे की जड़ों में हवा नहीं है, तो वो पौधे आपके ज्यादा सूख सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इन दोनों चीजों के अलावा, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। यदि कई बार आपातपी में हम मूंग ओर देते हैं, बिना किसी खाद के, कुछ भी नहीं डालते हैं, पिछली फसल के हमारे अवशेष भी होते हैं, तो ऐसे लोग जिनके पिछली फसल के अवशेष है, आपातपी में फर्टिलाइजर हमने बेसिल में अप्लाई नहीं किया, वो आदमी पहले पानी पे थोड़ा यूरिया का छींटा भी मार दें। वो इस मूंग के लिए नहीं, मूंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सब करता है, सबको पता है, पर वो इसलिए कि वो पिछली फसल के अवशेष है, वो फास्ट गल जाए, जल्दी गल जाए, सड़ जाए, और उनसे जो न्यूट्रिएंट है वो रिलीज हो पाए, और वो जो आपकी फसल पीली पीली दिखाई देती है फसल अवशेषों की वजह से, वो दिखाई नहीं दे। वो CN रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में कई वीडियो में समझाया आप लोगों को, फिर किसी वीडियो में बता देंगे, पर थोड़ी सी हल्की उसके अंदर यूरिया दे दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको लाभप्रद होगी। आप
आपको और भी किसी विषय पे यदि जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखें, मैं उस पर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को बाकी किसानों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।